हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्याकुल लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, परंतु जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोस्तों, किसी समांग माध्यम में से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करना, और दूसरी बात पारदर्शी। जहां पे बात पारदर्शी आ जाए, पारदर्शी बात कहने का मतलब जिससे हम कोई भी वस्तु आर पार देख सकते हैं। जैसे पारदर्शी माध्यम हो गया हमारा कांच, जल आदि। इस प्रकार जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, जब किरण ओ से चलती है, तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल M1 M2 से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और बिखर जाती है। अगर ये अपने मार्ग से विचलित ना होती, तो जो ये डार्क डार्क करके है, ये किरण इस प्रकार से आगे निकल जाती। तो दोस्तों, आपतित किरण दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल M1 M2 से टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो गई, और यहाँ N1 N2 अभिलंब है। दोस्तों, एक कंडीशन, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है हमारा। दोस्तों, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो O से आपतित किरण दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल M1 M2 से टकराकर अपने माध्यम से विचलित हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। जहां पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। Y ये हो गया विरल माध्यम, हमारा कांच हो गया सघन माध्यम, अर्थात जो हमारा प्रकाश का किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। दोस्तों, इस फिगर में बात करते हैं हम। O से कोई एक किरण आपतित होती है बिंदु आपतन बिंदु पर, और अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका कहने का मतलब पहला माध्यम हमारा कांच है और दूसरा माध्यम हमारा Y है। यानी जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब के पास झुक जाती है। तो आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। यहाँ पे अपवर्तन कोण ये N2, सपोज दैट ये पॉइंट A, तो हमारा आपतन कोण हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा कोण R, या कोष्टक में कोण N2AB, ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, OAN, कोण OAN हो जाएगा आपतन कोण, OAN आपतन कोण, कोण N2AB अपवर्तन कोण। इसमें OAN हो जाएगा आपतन कोण OAN बराबर कोण I। एक बार फिर से हम देख लेंगे। किसी समान माध्यम में प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में गमन करती हैं, गमन करने का मतलब चलती हैं, परंतु जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं,
तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर, पृथककारी पृष्ठ मतलब दोनों माध्यमों को जो अलग करे। दो माध्यम कहने की क्या, पहला माध्यम हमारा हो गया वायु, दूसरा माध्यम हो गया कांच। यानी कांच और वायु के माध्यमों को जो अलग करती है वो हमारा हो गया क्या, पृथककारी तल। तो यहाँ पे कहने के बाद दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना यानी जिस जो प्रकाश की किरण विचलित हो रही है, अपने मार्ग से दूर हट जा रही है, उसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों हम इसके बाद बात करते हैं अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दोस्तों अपवर्तन के नियम भी दो होते हैं, जिस प्रकार परावर्तन का नियम दो होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है हमारा अपवर्तन का प्रथम नियम। फिर से एक बार देख लेंगे। अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण ये वाला, अपवर्तित किरण ये, तथा आपतन बिंदु ये पॉइंट, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और ये डॉट डॉट वाला लाइन अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की जा कोष्टक में साइन तथा अपवर्तन कोण R की जा कोष्टक में साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू नियतांक। दोस्तों साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या और कास को बोलते हैं कोज्या। तो कहने का मतलब अपवर्तन के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। जैसे ये एक माध्यम हो गया A और ये माध्यम हो गया B, तो दोनों माध्यमों के बीच आपतन कोण ये हो गया I और अपवर्तन कोण हो गया ये R। तो आपतन कोण I की ज्या और अपवर्तन कोण R की ज्या के अनुपात को नियतांक कहते हैं। और इसी नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या है? इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे हमने माना प्रथम माध्यम A, द्वितीय माध्यम B, तो हम इसे कहेंगे ANG। जैसे ये A फॉर एयर, कोष्टक में हो गया Y, और यहाँ पे हम B में लेके अगर लेंगे G मीन्स ग्लास, ग्लास से हो जाएगा हमारा कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दोनों के बीच सापेक्ष जो व्यक्त करता है वो हमारा स्मॉलियन है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं इस नियतांक को, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।